हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस मतलब संगतता, एक समान जो चीजें होती है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि सपोज मेरे पास ये स्केल है, ऐसे ही अगर मेरे पास दूसरी स्केल है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दोनों स्केल है वो कॉन्ग्रुएंस है, दोनों ही एक समान है। तो ये समझने के लिए आपको दिया गया है एक टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर आपको फिगर कुछ अलग दी गई है, इस तरह की कोई फिगर है, ये एक फिगर है जो इस तरह से ड्रॉ की गई है। अब दूसरी फिगर है वो भी इसी तरह से ही ड्रॉ की गई है। तो इन दोनों फिगर को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि दोनों ही एक समान है। इसके पास दो साइड है, इसकी भी दो साइड है, चार ऐसे कऊ है तो इसके पास भी चार कऊ है। और दोनों सब यहाँ पर इग्नोर करना है क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर टू फिगर मैंने ड्रॉ नहीं किया है। बाकी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका जो भी मेजरमेंट है वही मेजरमेंट इसका है, तो ये दोनों ही फिगर है वो कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि उसके मेजरमेंट एक समान होने चाहिए। इसके अलावा ये तो कोई भी प्लेन फिगर के लिए है। सपोज मैं इस तरह का स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूं, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ओके। अब उसका ऐसा ही मैं दूसरा ड्रॉ कर रही हूं, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों फिगर है वो कॉन्ग्रुएंस बोली जाएगी। कॉन्ग्रुएंस बोलने के लिए सपोज ये फिगर है ABCD और ये है PQRS। मुझे इसको बताना है कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस है, तो मैं कैसे बताऊंगी? ये साइन है स्क्वायर की, स्क्वायर ABCD कॉन्ग्रुएंस की साइन इक्वल टू के ऊपर S, इस तरह का S, उस तरह की साइन होती है। फिर PQRS, ये हो गई कॉन्ग्रुएंस की साइन। मतलब यहां पर लाइन AB इज इक्वल टू AB के साथ PQ, उसी तरह से BC है तो उसके साथ QR ही एक समान होनी चाहिए, दूसरी कोई भी नहीं चलेगी। फिर CD उसके साथ SR, CD लिखा है तो RS ही लिखना पड़ेगा, सॉरी, RS, AD तो SP। ये जब होगा फुलफिल तब जाके ये कॉन्ग्रुएंस होगा, ओके। तो इसके बाद एक टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। इसमें एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने हैं। सपोज ये सारे के सारे एंगल है वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री। ये चारों के चारों एंगल है वो 90 डिग्री है, तो भी ये है कॉन्ग्रुएंस होगा। एंगल के लिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A के साथ कौन सा आएगा? P। एंगल B के साथ एंगल Q, मेजरमेंट, इसमें साथ में मेजरमेंट लिखना होता है। मेजरमेंट QBC के साथ आएगा मेजरमेंट ऑफ R, मेजरमेंट ऑफ D के साथ आएगा मेजरमेंट ऑफ S। ये सारे एंगल एक समान होने चाहिए और उसकी साइड एक समान है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है। इसके अलावा ट्राइंगल होते हैं, ये तो मैंने स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसी तरह से ट्राइंगल होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है और कितने एंगल्स होते हैं? सपोज ये है ABC और ये वाला है PQR, ओके। तो इसमें साइड कितनी है? 3 साइड है और 3 एंगल है, तो बस इसी तरह से होना चाहिए। AB इज इक्वल टू PQ, फिर AB
के बाद BC इज इक्वल टू QR और AC में लिख रही हूं तो PR में लिखूंगी यहाँ पर। अगर CA लिख रहे हो तो RP लिखना है, इसके हिसाब से ही लिखना है। उसी तरह से एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, B के साथ Q और C के साथ R। ये सारे एक समान होने चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR, तभी जाके हम ऐसा कह सकते हैं। यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग है। पॉइंट A है, A किसके साथ करस्पॉन्ड है? P के साथ, B है वो Q के साथ और C है वो R के साथ। करस्पॉन्डिंग होने की निशानी है, ये वाली जो निशानी होती है लाइन जैसी, वो है करस्पॉन्डिंग की। अगर आपको बुक में इस तरह की साइन दिखे, उसका मतलब वो वहां से करस्पॉन्डिंग है, उस पॉइंट पे वो करस्पॉन्डिंग है। तो ट्राइंगल ABC है तो ABC करस्पॉन्डिंग टू PQR, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ट्राइंगल ABC है करस्पॉन्ड टू ट्राइंगल QRP है, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल, पहले देख लेते हैं। क्योंकि अगर इस तरह का कोई आए तो हम क्या करें, ये मैंने लिखा ABC। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? QRP। A के करस्पॉन्ड Q है तो यहां पर Q आएगा, A है तो यहां पर Q, B के करस्पॉन्ड R, C पे P। तो इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ होगा। ओके, आप PQR नाम नहीं दे सकते, QRP ही देना पड़ेगा। किस तरह से? A जहां पर है वहां पर Q होगा, उस तरह से। तो यहां पर हमारा जो थियरी पोर्शन था इस चैप्टर के लिए जरूरी, वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज पे, तो हम एक्सरसाइज देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहां पर आपको ब्लैंक्स दी गई है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें उसके सेंटेंसेस है उसको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट दिया गया है, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, दो लाइन सेगमेंट है। अगर आपके पास दो लाइन सेगमेंट है, वो कब जाके हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? यहां हम कब बोलेंगे? जब इसकी साइड सेम होगी। ओके, साइड है वो किससे बनती है? लाइन सेगमेंट से। अगर ये लाइन सेगमेंट AB है और ये वाला CD है, AB है वो 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, तभी जाके हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा आंसर आएगा दे हैव द सेम लेंथ, दे हैव द सेम लेंथ। जब उसकी लेंथ है वो सेम होगी तब जाके हम उसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर B नंबर का है, एमंग टू कॉन्ग्रुएंट्स एंगल वन हैज द मेजरमेंट ऑफ 70। अगर ये 70 का एंगल है तो दूसरा एंगल है उसके सामने कॉन्करेंट R, तो वो कितने का होगा? ये भी 70 का ही होगा, क्योंकि जब एक समान होंगे तब जाके हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो आंसर आएगा 70। फिर C नंबर का देखते हैं, व्हेन वी राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, देन एक्चुअली मीन उसका मतलब क्या रहेगा? उसका मेजरमेंट है वो एक समान है। मेजरमेंट ऑफ A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ B। ओके, फिर सेकंड नंबर का दिया है, गिव एनी टू रियल टाइम एग्जांपल्स फॉर द कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप के 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो आप लिख सकते हो कि टू मैथ्स टेक्स्ट बुक्स
टेक्स्ट बुक्स होती है वो एक समान होती है। उसके बाद आप बॉल से खेलते हो तो वो बॉल है वो भी सेम होता है। 2 टेनिस बॉल्स। उसके अलावा फुटबॉल लिख सकते हो या फिर बास्केटबॉल। 2 एक समान चीज है, 2 अलग अलग चीज लोगे वो दोनों एक समान ही रहेगी। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ऐसे ही मैं दूसरी पेन लूंगी तो वो कॉन्करेंट बोलेगी क्योंकि दोनों ही पेन एक समान रहेगी। 3rd नंबर का हम देखते हैं। यहां पर आपको दिया गया है कि इफ ट्राइंगल ABC congruent to triangle FED under the correspond है कौन सा? ABC correspond FED। तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल इजी है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ABC FED। तो A के साथ कौन करस्पॉन्ड होगा? F। B के साथ E। C के साथ D। अब उसी तरह से साइड्स लेंगे। साइड में कौन कौन सी है? AB FE। उसी तरह से है BC ED CA DF। यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हमें उसके पॉइंट्स लिखने हैं और उसकी साइड्स लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4th नंबर का हम देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि ट्राइंगल DEF congruent ट्राइंगल BCA। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल BCA करस्पॉन्ड टू। हमें आंसर देने हैं करस्पॉन्ड किसके है उसके हिसाब से। फर्स्ट है E, सेकंड है EF, थर्ड है हमारा F, फोर्थ है DF। ओके, E के साथ कौन कौन करंट आगा? C, सॉरी करस्पॉन्ड हमें लिखना है। करस्पॉन्ड की साइन आएगी बीच में। E के साथ C, EF CA। अगर आपको डायरेक्टली यहां से नहीं आता है तो आप पहले फिगर ड्रॉ कर सकते हो। F के साथ A, DF BA। ओके, आपको यहाँ पर पूछा है उसमें पीछे लिखा है करस्पॉन्ड टू लिखना है। करस्पॉन्ड टू लिखना है मतलब ये वाली साइन बीच में आएगी। ओके, आप इसका ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि DEF है, ये DEF मैंने लिखा है तो साथ में BCA है तो BCA लिखो। अब जाके कीजिए, E है तो E के साथ आता है C, EF यानी कि ये वाली लाइन। तो यहाँ A वाली कौन सी है? EF बोला था तो CA। अब F बोला है तो F के साथ A आएगा। जबकि DF यहां से लेकर यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक DF तो BA उसके साथ आएगा। ओके, वही ऑर्डर रखना है, ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज करोगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल छोटा चैप्टर है इसलिए अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है और उसकी एक्सरसाइज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज और कुछ थियरीज के साथ। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।